इसके पहले हम लोग फोरहेड चक्र का, आज्ञा चक्र का मेडिटेशन किए थे और हमने जाना था कि हाउ आज्ञा चक्र इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर वेलबींग। सो हमने ये भी देखा था कि आज्ञा चक्र से हमने हमारे इंटेटिव माइंड को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं और कैसे डिवाइन इंट्यूशन हमारे अंदर आके हमें सुंदर काम करा दे सकते हैं। ये हमने आज्ञा चक्र से जाना। तो आप अगर देखते हैं तो हमारे सभी चक्र का ऐसा ही इम्पोर्टेंस है और सभी चक्र हमारे वेलबींग के लिए और हमारा प्रोग्रेस होने के लिए और हमें कंटिन्यूसली डिवाइन से एसोसिएट करने के लिए भगवान ने हमें वो दिए हुए हैं। तो नोइंग दैट, उनको जान के समझ के और उसके ऊपर सुंदर कार्य करने से हम वो हमारे दिए हुए भगवान के गिफ्ट को बड़ी सुंदर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अभी थ्रोट चक्र एक्चुअली जुड़ा हुआ है डिवाइन इमोशन के साथ। सारे हायर इमोशन आपके थ्रोट चक्र से रिलीज़ होते हैं, या आपका थ्रोट चक्र सारे हायर इमोशन को, सारे हायर एनर्जीज़ को कलेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। और ये आपके चक्र को अगर आप एक्टिवेट रखें, क्लीन रखें और कंटिन्यूसली उसमें एनर्जी देके उसका वर्किंग एक्चुअली आप वर्क करें तो आपका थ्रोट चक्र काफ़ी एक्सपैंड करता है, उसकी पावर बढ़ती जाती है और आप देखेंगे कि आपके जो सारे लोअर इमोशन है उसको आप निकाल दे सकते हैं और आपके अंदर सारे हायर इमोशन को लेके आ सकते हैं। सो ये वाइटिश ब्लूइश लाइट है इसमें, एंड दिस इज़ अ रोटेटिंग बिफोर योर थ्रोट चक्रा। और ये जैसे जैसे डेवलप होता है, बढ़ते जाता है, इसका एरिया भी बढ़ने लगता है। दैट ब्लूइश वाइट लाइट और तेज़ी से वहाँ से निकलता है और सुंदर डिवाइन डायरेक्शन में जो भी इमोशन है उसको गैदर करता है और आपके पास लेके आके देते हैं। एंड देन आपका वर्किंग जो होता है वो काफ़ी सुंदर तरीके का वर्किंग होता है। आप जुड़े रहते हैं हर चीज़ के साथ, भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। कुछ भी करने जाएंगे आप देखेंगे उसमें कोई सेल्फिश एस्पेक्ट नहीं है। आप कुछ भी करने जाएंगे, कुछ भी सोचेंगे, बोलेंगे या मेडिटेशन में कुछ देखने का आप प्रयास करेंगे, हर समय आपको एक ऊंचाई से एनर्जी आएगी और आपको वो ऊंचाई पे लेके जाएगी। सेटिस्फैक्शन रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपका और आपको लगेगा कि वाह कितनी सुंदर दुनिया भगवान ने बनाई हुई है, कितना कुछ हम यहाँ कर सकते हैं। और आपको स्पेशली ये रियलाइज़ होगा कि जितना जितना थ्रोट चक्र के साथ आप एसोसिएट होते जा रहे हैं, आपके सोच विचार में भगवान जैसे सोच आ रहे हैं। जैसे आपको कुछ चीज़ करनी है तो आप देखेंगे कि जो करने जा रहे हैं उससे सबको कैसे बेनिफिट मिले, सब कैसे इसको यूटिलाइज कर सके और उनके लाइफ में भी उससे आनंद आए। जैसे आप रिकी सीखे हैं तो आपको इमीडिएट लगेगा, जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे आपके मन में ये आएगा, अरे ये तो सबको आना चाहिए। अगर सबको ही रिकी जान रहे और सबको ही रिकी को यूज़ करने लगेंगे तो वो लाइफ फोर्स के साथ अपना लाइफ कितना सुंदर कर सकते हैं। फिर उस डायरेक्शन में आप कुछ वर्क करने लगेंगे। इवन दो आप रिकी मास्टर बने हैं, नहीं बने हैं, अपने सेकंड लेवल भी कर रहे हैं, तो आप हीलिंग देना शुरू करेंगे और दूसरे को वो हीलिंग के थ्रू उनका एनर्जी आप अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। और फिर देखा जाता है कि जब एक अच्छा हीलर दूसरे को हीलिंग एनर्जी देते हैं तो वो जिसको एनर्जी मिल रही है, जो हील हो रहे हैं, वो सिर्फ फिजिकली हील नहीं हो रहे, उनका माइंड भी हील हो रहा है। वो अपने स्पिरिट के साथ
अलाइन होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे। आप ऑफिस में कुछ वर्क कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि ये वर्क को कैसे कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाने वाला या ज़्यादा हायर थिंकिंग वाला वर्क इससे होना चाहिए और सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप उसको करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपने जो निर्माण किया या आप जो लेके आए हैं उसके लिए कितने सारे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ योर थ्रोट चक्र। सो आप ये करेंगे, अभी विजुलाइज करेंगे कि आपका थ्रोट चक्र बहुत सुंदर है, बहुत प्योर है और ब्यूटीफुल वाइटिश ब्लूइश लाइट ग्लो कर रहा है आपके थ्रोट चक्र के अराउंड। और वो एकदम प्लेन है, एकदम स्मूथ है और कोई खराश नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है। थ्रोट चक्र अच्छा है तो आप कभी इरिटेशन नहीं फील करेंगे। थ्रोट चक्र अच्छा है तो आप सब समय एकदम शांत स्थिति का अनुभव करेंगे, क्योंकि थ्रोट चक्र आपका एक्सपैंड हुआ है, वाइब्रेट हो रहा है इन हायर वाइब्रेशन। सो यूनिवर्स से सारे हायर मैसेजेस लेके आ रहा है, हायर कनेक्शन आपको दिला रहा है। सो विजुअलाइजिंग दैट योर थ्रोट चक्र बहुत सुंदर है, बहुत प्रेशियस है और इससे आप सारे गुणों को, सारे डिवाइन गुणों को अपने अंदर लेके आ रहे हैं। कभी आपको ऐसे लगा कि आपको अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, आपको लोअर टाइप के विचार आ रहे हैं और आप उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो बिल्कुल समझ जाइए कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया है, कंजक्शन आ गया है। और ये कंजक्शन भी आप जो लोअर एक्टिविटी कर रहे हैं उससे वो कंजक्शन आ रहा है। आपका सेल्फिशनेस नहीं गया है, आपका खुद का ईगो बहुत ज़्यादा है, खुद को एकदम फ्लैश करना है, सब कोई मुझे बोलना चाहिए, मेरा वर्किंग देखना चाहिए, मेरी तारीफ़ करनी चाहिए और सबसे ज़्यादा मैं अच्छा हूँ। इस टाइप के जब सोच विचार आपके बढ़ने लगेंगे सो देयर इज़ अ इरिटेशन इज़ इन योर थ्रोट चक्र। फिर आप या हर एक दो एक लाइन के बाद आपको ऐसा करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ गेट ब्लॉक। तो उसमें हायर सोच विचार को वो ले नहीं पा रहा है। सो कोई डरने की बात नहीं, आप इमीडिएट प्रे करिए डिवाइन को, वो डिवाइन प्लीज़ मेरे थ्रोट चक्र को क्लीन कराने में मेरी हेल्प करिए। क्लीन कराने में मेरी हेल्प करिए मीन्स एक तो आप फिज़िकली उसको या मेंटली उसको क्लीन कराएंगे, जस्ट लाइक रिमूविंग ऑल कंजक्शन, ऑल डर्टी एनर्जी जो वहाँ जमी हुई है और जो ये हायर चीज़ को या मुझे मेरे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करने दे रही है। आप माइंड से ऐसा सोच रहे हैं और फिज़िकल की सहायता लेके आप उसको ऐसे करके निकाल दे रहे हैं और सोच रहे हैं हर बार कि हर बार नहीं वो अच्छा हो रहा है। और फिर आप कॉन्शियस रह रहे हैं जब भी आप कुछ वर्क कर रहे हैं, जो भी आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मेरी ये एक्टिविटी में ये ईगो वाला फेस को नहीं आना है। सब समय एक जो हमारा सुंदर सेल्फ है वो सेल्फ का एक्सप्रेशन आना है। दैट पावरफुल सेल्फ वहाँ है, वो कुछ भी कर सकता है, उसमें सारी क्षमताएं हैं और मैं वो सारी क्षमताओं को यूज़ करूँगा या यूज़ करूँगी। और ये ऐसे कोई भी इमोशन, ऐसे कोई भी भाव नहीं आए, इसके लिए आप एकदम जागरूक रहेंगे और आने से ही आप उसको इमीडिएट नहीं बोल के निकाल देंगे। जैसे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा जानकारी है, आपसे अच्छा और किसी को नहीं आता है, वो भाव जब आपके मन में आता है तो वो चोक करता है। आपके जो हायर थ्रोट चक्र है, जो डिवाइन के साथ जो इमोशन कनेक्ट करने वाला है, वहाँ चोकिंग आती है क्योंकि ये लोअर भाव आपके मन में आ गया। फिर आप कुछ बोलने जाते हैं, आप देखेंगे आपको कितने बार
खराश आती है, क्योंकि वो अटक रहा है, वो फ्री फ्लो नहीं होने दे रहा है। फिर आप आपका इम्पोर्टेंस देने के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका वॉइस ठीक से नहीं निकल रहा है, तकलीफ़ हो रही है, या वो लोअर होते जा रहा है। तो ऐसे जब हो रहा है तो वो हायर थ्रोट के साथ आपका कनेक्शन चला गया है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट थिंग कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो सब नॉलेज है सब डिवाइन से आया है। मैं जो बोल पा रही हूँ वो बोल पा रहा हूँ बिकॉज उनका ग्रेस है करके हम बोल रहे हैं। ये कुछ हमको जानकारी मिल रही है और उस जानकारी से हम सुंदर कुछ निकाल रहे हैं, ये भी डिवाइन का ग्रेस है। जितना भी सारे अच्छे वर्किंग्स मेरे से हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट ग्रेस, तो वो ईगोइस्टिक भाव को निकाल के ये डिवाइन भाव को जब आप प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होते जाएंगे, और फिर आप इतना सुंदर तरीके से बातचीत करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, कम्युनिकेशन आपका इतना सुंदर रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में मैं कहीं नहीं है, कम्युनिकेशन में एवरी जगह डिवाइन है, डिवाइन सोच है, डिवाइन बुद्धि है, डिवाइन का एक्सप्रेशन है, एंड देन योर एक्सप्रेसिव सेंटर इज़ अ कम्प्लीटली ओपन, और आपके अंदर से सुंदर भाव निकलने लगते हैं, सुंदर फीलिंग को आप फील करते हैं। आपके सोच विचार में डिवाइन के अलावा और कुछ नहीं होता है। डिवाइन मीन्स जस्ट नॉट डिवाइन डिवाइन डिवाइन, सो ऑल दैट क्वालिटीज़ ऑफ डिवाइन एक्सप्रेस होने लगते हैं। और इसके लिए आपको रोज़ आपके थ्रोट चक्र के सामने हाथ रखते हुए उसको हाथ को इस तरीके से घुमाते हुए देखना है कि सारे एनर्जीज सुंदर तरीके से बैलेंस हो रहे हैं, और बाहर से यूनिवर्स से सारे डिवाइन वाइब्रेशन आपके थ्रोट चक्र में एंटर कर रहे हैं, और सब एकदम सुंदर हो रहा है। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। आप जब भी कुछ करने जाते हैं सारे कुछ अवेलेबल हो जाता है, डिवाइन सब भेज देते हैं, और आप सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप सुंदर तरीके से छोटे से सिंपल शब्दों में एक्सप्रेशन पहुंचा देते हैं, और जितना जितना आप बोलते हैं, जितना जितना आप काम करते हैं, जितना भी जो भी जिसके साथ आप एसोसिएट है, हर जगह डिवाइन क्वालिटीज़ एक्सप्रेस होने लगती है, दिखाई देने लगती है। देन जैसे बोला मैंने आपको कि ठीक नहीं है तो उसको क्लीन करो, फिर आँख बंद करके देखो कि यूनिवर्स से सुंदर ब्लूइश वाइटिश लाइट आपके थ्रोट चक्र में जा रहा है और उसको एनर्जाइज कर रहा है, और उसका वाइब्रेशन बढ़ा रहा है, एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है, आपको अलाइन कर रहा है आपके उस थ्रोट चक्र के साथ। सो योर माइंड इज़ ऑल्सो एसोसिएट विथ योर थ्रोट चक्र, योर बॉडी इज़ ऑल्सो एसोसिएट योर थ्रोट चक्र। तो आपके माइंड में भी सुंदर एक्सप्रेशन, सुंदर विचार आने लगे, आपकी बॉडी के मूवमेंट एकदम सुंदर हो गए। अब जो भी करने जा रहे हैं आपको बहुत सेटिस्फैक्शन उसमें आ रहा है। ग्रीड बोल के कोई चीज़ आपके पास नहीं है, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये सुंदर एक्सप्रेशन के साथ आप अलाइन हो रहे हैं, आपका अबांडेंस बढ़ते जा रहा है। कहीं से आपको कुछ मैसेज आएगा, कहीं आपको कोई मिल जाएगा, कुछ ऑफ़र कर देगा, कुछ काम आपको मिल जाएगा, कहीं कोई आपको कुछ ब्लेसिंग के स्वरूप में कुछ गिफ्ट देना चाहेगा, तो आपको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल योर एक्सप्रेशन और आपके सारे वर्किंग और आपका वो हारमोनियस वाइब्रेशन इन योर ऑरा, दे आर फ्लोइंग एवरीवेयर आपके अराउंड, और आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपका ऑरा सारे यूनिवर्स में स्प्रेड होने लगता है, और आपके ऑरा के मैचिंग यूनिवर्स से और भी सारी चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। और फिर आप देखते हैं
कि आपकी गुणों की क्षमता कंटिन्यूस बढ़ रही है, आपका वो सुदीन नेचर और सुदीन हो रहा है। साइलेंस को आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं और सब हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन कंटिन्यूस आपके साथ है, सब अच्छा है। ये डिवाइन एक्सप्रेशन सब समय आपके साथ है, चारों तरफ डिवाइन अबंडेंस है, ये एक्सप्रेशन आपके साथ है। आपका अच्छा ही अच्छा होगा, ये एक्सप्रेशन आपके साथ है। सब समय डिवाइन मेरे साथ है, मेरा हाथ सब समय डिवाइन के हाथ में है, मेरे सर के ऊपर डिवाइन का हैंड हमेशा है, वो हमेशा मेरे ऊपर ब्लेसिंग कर रहे हैं और मुझे ब्लेस करके वो मुझे दूसरों को ब्लेसिंग करने की क्षमता दे रहे हैं। सो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम दैट योर प्योर थ्रोट चक्र। सो हाउ मच इम्पॉर्टेंट, कितना इम्पॉर्टेंट है आपका थ्रोट चक्र। कई लोगों को थ्रोट की बहुत सारी बीमारियाँ होती है, क्या क्या नाम है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग दैट, बट वो इतना ब्लॉक कर लिए है अपने सबसे सुंदर सेंटर को, एक्सप्रेसिव सेंटर को, तो अभी वो कुछ डिवाइन टाइप एक्सप्रेशन दे ही नहीं पाते हैं। जो भी एक्सप्रेशन आता है अभी डिवाइन निकल के गए तो कौन बचा वहाँ। सो ऑल दैट असुरिक फोर्स इज देयर, सो ऑल देयर इमोशन इज लाइक असुरा। उनको हेट्रेड है, उनको जेलसी है, उनको फियर है, उनको ऑल द टाइम दूसरे को खराब हो यही तमन्ना है आपके अंदर। कुछ भी थोड़ा एक चीज़ मिलने से उससे सारे खराब चीज़ों को जोड़ लेंगे। एक छोटा सा चीज़ कुछ आया, उसमें थोड़ा सा कुछ इम्प्योरिटी है, वो उसका मल्टीपल टाइम उसको बढ़ा देंगे। सो वो किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? दे आर एक्सप्रेसिंग दैट असुरिक फोर्स। सो असुरिक फोर्स ने उनको कब्जा कर लिया है और वो वैसे ही कर रहे हैं और आप उनके सराउंडिंग में, आप उससे परेशान हो रहे हैं, आपको सब समय वो देख रहा है। तो प्लीज़ आप प्रे करिए उनके लिए कि हे भगवान, इनको इस असुरिक फोर्स से बाहर निकालिए, आपका दिव्य प्रकाश उनके अंदर जाके पेनिट्रेट होने दीजिए और उनका रूपांतरण करिए एक डिवाइन पर्सन में। उनका सुंदर एक्सप्रेशन आने की क्षमता उनको वापस कर दीजिए और जैसे जैसे वो उनके पास वापस आने लगेगी, दे रियलाइज़ कि कितना सुंदर चीज़ को हम खो रहे हैं। फिर वो अच्छी तरीके से अपना जो कार्य है वो करने लगेंगे। तो वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पाता है, आप कंटिन्यूस उनकी कंप्लेंट मत करिए। आपके सुंदर थ्रोट चक्र से उनके पास एनर्जी को फ्लो कराइए ताकि उनके अंदर भी वो हार्मनी क्रिएट हो, वो भी एक अच्छे इंसान बन जाए, वो भी डिवाइन के प्रॉपर्टी को समझे और अपना काम करे। तो एक्सप्रेसिंग योर थ्रोट चक्र, यू कैन रिपेयर अदर्स थ्रोट चक्र ऑल्सो। तो आपका थ्रोट चक्र जब बहुत वाइब्रेंट है, बहुत सारी एनर्जी उसमें है, तो आप इन्फ्लुएंस करा सकते हैं दूसरों को भी। जैसे कुछ किसी पर्सन के सामने आप जाके सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं और आप अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, तो नेचुरली एक्सप्रेशन इज फ्लोइंग फ्रॉम यू, ओनली डिवाइन एक्सप्रेशन, और वो इतना सुंदर रहेगा, उसमें इतने सुंदर वाइब्रेशन रहेंगे, तो जाके वो सामने वाले पर्सन के ऑरा को रिपेयर कर देगा और उसको उसी समय अच्छा लगने शुरू हो जाएगा। उसको लगेगा अरे कितना अच्छा लगा ये पर्सन के साथ, जब तक हम बात कर रहे थे हमारा कैसे सब ठीक हो गया। फिर वो फाइंड आउट करने लगा कि ये पर्सन कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो वो जान के वो प्रयास करेंगे, वो खुद को भी ऐसा रखे और खुद को भी सुंदर तरीके से बना दीजिए। तो कंटिन्यूअस मेडिटेट ऑन योर थ्रोट चक्र, मेडिटेट करिए, देखिए कि आपका सुंदर थ्रोट चक्र है, सुंदर एक्सप्रेशन उससे एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब भगवान के एक्सप्रेशन आपके थ्रोट में भगवान जी बसे हुए हैं, आप उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एंड कंटिन्यूसली जैसे बोला, आप बंद करके आसमान से आपके थ्रोट चक्र में एनर्जी दीजिए और आपके थ्रोट चक्र को बहुत सुंदर पाइए। और ये वर्क आप रेगुलर करें तो बहुत ही अच्छा है,
और अगर रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो बीच बीच में इसको ज़रूर करिए, लेकिन आपका कर्म जो थ्रोट चक्र से करना है वो आपको ज़रूर करना है। आप इसको क्लीन कर लिया, एनर्जाइज कर लिया, लेकिन आपने आपका कार्य नहीं शुरू किया उसके प्रति उस तरीके से, तो आप सिमिलर फिर से उसको ब्लॉक कर देंगे। तो डू योर वर्क वेरी नाइसली एंड ऑलवेज एक्टिवेट योर थ्रोट चक्र with divine emotion, divine energy, divine expression, and you will get आनंदा from your throat chakra. तो do it, इसको करिए। आप सबको बहुत ब्लेसिंग और धन्यवाद।